हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र कुमार वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए। ए क्या करता है? बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए। सी को 3,000 रुपए देता है 4 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। मतलब मैं हूं, 2 व्यक्ति को कुछ पैसा दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं हूं, मेरे 2 दोस्त हैं। तो एक को मैंने 5,000 रुपया दिया 2 वर्ष के लिए, वो बोला 2 वर्ष के बाद हम देंगे। और दूसरे दोस्त को मैंने 3,000 दिया, उसको 4 वर्ष के लिए, वो बोला 4 वर्ष के बाद हमें देंगे, ठीक है। दोनों का जो ब्याज मैं जैसे रख रहा हूं, पैसा दिया हो तो उसका 1 साल 2 साल कुछ हमें तो फायदा होना चाहिए ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसे पहले व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को जो दर है समान रूप से मैं दे रहा हूं। दर दोनों के लिए क्या है? समान है, ठीक। एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल रुपए 2200 प्राप्त किए। कुल ब्याज कितना प्राप्त किया? 2200। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दर आपको बतानी है, यानी जो बराबर दर है वही हमें बतानी है। तो एक बात बताइए, कुल ब्याज कितना है? 2200। देखिए बेसिकली रूल से जब चलेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो पहला देखिए, बी को देता है और किसको देता है? सी को। तो बी के लिए ब्याज निकाल ले, सी के लिए ब्याज निकाल ले, दोनों को जोड़ेंगे तो 2200 के बराबर होगा। तो चलिए बी के लिए ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही ना होता है। तो चलिए मूलधन है क्या? 5,000 है, अच्छी बात है। दर क्या है? समान है ना, तो दर को आप दर ही लिखो। गुणे समय 2 वर्ष के लिए ना, ये बटे का हो जाएगा 100। फिर धन 3,000 है, गुणे दर तो रहेगा वही, समय इसके लिए 4 है, बटे 100, यही क्या हो जाएगा? 2200 के बराबर है। इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 0 से 2 ठे ये कट गया, कट रहा है, दोनों कट रहा है तो कटाओ भैया। अब देखो 50 दूना के 100, 50 दूना के 100 दर है, और 30 चौके 120 हुआ। तो 100 इधर और 120 इधर मिला करके 220 होगा ना। 220 दर हो जाएंगे बराबर 2200, ठीक है। यहां पे 50 दूना के 100 दर और ये 30 चौके 120, तो 100 और 120 दर मिला दोगे तो 220 हो जाएगा। तो 220 दर हो गया। फिर दर बराबर 220 से क्या हो जाएगा? इधर भाग हो जाएगा, 2200 बटे क्या हो जाएगा? 220। 1 0 से ये 1 0 कट गया, 22 से 22 कट जाएगा एक बार में, लेकिन 1 0 है तो 10, तो दर क्या आ जाएगा? 10%। देखिए बेसिक रूल से समय लगा, लेकिन जब आपको कैलकुलेशन आएगा बेसिक रूल, तो आपको इसे माइंड में ही कर सकते हैं। अब देखिए मैं माइंड में कैसे करता हूं। ओरल हमें इसमें साधारण ब्याज कुल जो है इतना है, यानी दोनों का ब्याज निकाल के जोड़ना है।
तो हम ब्याज के फार्मूला में नीचे 100 होता है, तो नीचे 100 में 2 जीरो होता है। कितना जीरो होता है? 2 जीरो। तो 2 जीरो इसमें भी कैंसिल कर देंगे और 2 जीरो इसमें भी कैंसिल कर देंगे। और है भैया मूलधन में है और समय है, तो मूलधन का गुणे समय कर देंगे। तो इसका इसमें नहीं करेंगे, इसका किस में करें? 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो 50 गुणे 2 100 हो गया मेरे दिमाग में, और 30 गुणे 4 120 हो गया। तो 100 और 120 मिलकर 220 हो गया। अरे भैया 220 2200 में भाग दे देंगे, तो 220 से 2200 में भाग देंगे तो आपका कितने बार में कटेगा? 10 बार में। इतना तो सोचे सकते हैं। 220 2200 में 220 से भाग कराओ, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 22 से ये कट गया, एक बार में 10 आ गया। 10% इसका दर हो गया। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके सोचिए और समझिए। तो लिखा तो बहुत बड़ा है और सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है। हर क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं करिए, बेसिक रूल पे चलिए, नॉर्मल वे में अपने माइंड में करिए। देखिए कितना व्यवहारिकता से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आया 10%। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। चलिए आते हैं, क्या लिखा है? कितने समय में, समय पूछा है इसमें, क्या पूछा है? समय में 3% वार्षिक दर से 3% दर लगाना है 8,000 रुपए का साधारण ब्याज। यानी समय वो बताइए कि जिस 8,000 पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से रुपया 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। समझिए बात को ध्यान से। जैसे एक धनराशि 6,000 है, उसका 5 वर्ष में 4% के दर से जो ब्याज आ रहा है वही ब्याज 8,000 पर ब्याज जो आएगा वही होगा। मतलब ब्याज अगर इस पहले 8,000 को ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो ए का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बी। यही ना कह रहा है? उतना ही, मतलब इसका जो ब्याज है वही ब्याज किसका है? बी का है। कह रहा है ना, यानी बी का जो ब्याज है वो किसका है? ए का है। अरे उतना ही का मतलब जितना इस पे ब्याज आ रहा है वही ब्याज इस पे भी आ रहा है, तो दोनों का ब्याज समान है। अब ब्याज के लिए क्या करते हैं? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। कुछ नहीं करना होता है, बेसिक रूल से करिए। मूलधन, मूलधन क्या है भैया? 8,000। देखिए धाक से लिखते हैं, गुणे दर 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 दर, ये है 3। वाह भाई वाह। अब इसके लिए समय तो नहीं है, समय पता ही करना है, तो समय लिख लो भैया इधर। समय बहुत बेहतरीन चल रहा है, खराब नहीं चल रहा है, बेहतरीन। देखो कितना, यही ब्याज, ये ब्याज ही ना निकाल रहे हो भाई, फार्मूला में रख दो बस। यहां पे ब्याज क्या होता है? मूलधन, पहले मूलधन, तो इसके लिए मूलधन 6,000 है, गुणे दर, दर है भैया 4, और गुणे समय भाई 5। बहुत शानदार। अब भाई देखिए ना, बराबर है, क्या है ये? इक्वल है। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ध्यान से समझो। इस 0 से ये 0 भी हम कटा सकते हैं, ठीक, क्योंकि सब गुणे में है। ध्यान देना, सब गुणे में है, कटा सकते हैं। अब ये 4 से 8 2 बार में कट गया, 2 से 6 3 बार में कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या भैया? समय। इधर बचा आपका केवल समय, इधर का बचा केवल 5, तो समय क्या हो गया? 5 वर्ष हो गया। देखिए ना कितना आसानी से आंसर आ गया, है ना? तो ये समय निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है।